आज आया इस मशीन को देखने। ये ज़्यादा ही बुरी हालत हो चुकी है इस मशीन की और ये करंट भी मार रही है। अब चेक करते हैं इसका करंट। करंट तो वाकई में ही आ रहा है और करंट इतना हाई है कि नॉर्मल आदमी गलती से पकड़ ले तो जान भी जा सकती है। ये छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगली सुबह हमने मशीन को खोलने की तैयारी की। खोलने के बाद हमने देखा कि मोटर पे पानी गया हुआ है, इस वजह से करंट मार दिया और कंडीशन भी बहुत ही बुरी हुई पड़ी है। मशीन पूरी चौक हुई पड़ी है। उसके बाद हमने पार्टों को अगल अगल किया, पूरा पार्ट्स अगल कर दिया। पूरी मोटर वगैरह वायरिंग वगैरह पूरी अगल कर दी, क्योंकि हमें फुल सर्विस करनी है। 2018 से अभी तक इसकी एक भी सर्विस नहीं हुई है। अब हम इसकी पूरी केमिकल से भी वॉशिंग करेंगे और वैसे भी। अब देख लो आप, ऐसी है और सर्विस होने के बाद आपको दिखाएंगे। ये इसकी वायरिंग पैनल है, जो टाइमर वगैरह है ये भी देख लो, इसको भी हम सफाई करेंगे। और ये जो तार का जंजाल है इसको ख़त्म करेंगे। ये सील नहीं निकली है तो इसको निकालेंगे, हीट किट की वजह से सिलेंडर से हम निकालेंगे इसको। अभी ये फाइनली हमने पूरा पार्ट्स खोल दिया है, जो जो हमें खोलना था, पूरे फिल्टर वगैरह सब कुछ खोल दिया है। और बाकी अभी हम निकालते हैं इस सील को। सील को निकालने के लिए हम सिलेंडर का यूज़ करना पड़ेगा, हीट की वजह से वो निकलेगी वरना टूट जाएगी, क्योंकि डेगचून की होती है। फाइनली निकल गई है सील, ये रही सील और ये रहा इसका सिलेंडर जिसे हमने निकाला है। ये चीज़ हमें बहुत सेफ्टी से निकालनी होती है। हमने देखी पुली नहीं बची, पुली गर्म हो रही। हार्पिक से हमने इस पर डाल दिया, हार्पिक की मदद से हमने थोड़ी बहुत सफाई की और देखा कि सभी पार्ट्स क्लीन होने लग रहे हैं। पर उससे इतना सफा नहीं हुआ जितना हम सोच रहे थे, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है, 2018 से थी। तो अभी तक फिर हमने तेजाब डाला। तेजाब से आप देख रहे हो कैसे इसमें बुबाले उठ रहे हैं। इतना तेजाब डाला कि पूरा बाहर आने लगा, पूरी गंदगी कटने लगी। फिर भी नहीं हो रहा था पूरा सफा। तेजाब से भी हमें पूरे इसके फ़िल्टर वगैरह पूरा निकालना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर इतनी गंदगी थी कि वो हमें निकालना पड़ा। मशीन की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। निकालने के बाद आप देख सकते हो क्या बुरी हालत हो रही है, मट्टी कितनी सारी निकल रही है। ये मट्टी के ढले हैं, जो कि हमें मशीन की सर्विस बहुत ज़रूरी होती है। साल में एक बार मशीन की सर्विस हो जानी चाहिए, उससे मशीन के एम्पियर भी सही रहेंगे और मशीन पे लोड भी नहीं पड़ेगा। ये सोकर थे जो हमने डाल दिए थे और ये मोटर भी डाल दी थी और ये पूरा हम मोटर टाइट कर रहे हैं। ये मीटर हिला के देखिए कि शोकर सही काम कर रहे हैं या नहीं। और ये सुखाने वाली मोटर थी और साइड में थी ये धोने वाली। फाइनली ये कैपेसिटर भी डाल दिया नया, क्योंकि स्पीड सही रहती है। और सामान हमने जल्दी जल्दी सारा एक जगह धरा, क्योंकि हमें जाना था ड्यूटी। फाइनली सामान धर दिया है, अब निकलते हैं ड्यूटी के लिए। और ये रहा सारा सामान। हम ड्यूटी से आने के बाद फिर आ गए हम मशीन के पास। मशीन को काम स्टार्ट करने की तैयारी की। सारा सामान हमने देखा कि कोई सामान गुम तो नहीं हो गया। बच्चे थे, ओके बच्चे उठा लेते हैं, फिर एक सामान गुम होने के बाद बड़ी दिक्कत होती है। फिर हमने फ़िल्टरों को जोड़ना शुरू किया, क्योंकि ये मशीन का एक मेन हिस्सा है। ये सफ़ा रहने चाहिए, तभी हमारी मशीन अच्छे से वॉशिंग करेगी। हमने ड्रिल मशीन की वजह से टाइट किया और लॉक लगाए और इनको मशीन में सेट करने लगे। सेट करने के बाद हमने अच्छे से इनको देखा कि नीचे चले गए। फिर सील डाली, क्योंकि इसी वजह से करंट आ रहा था, सील डैमेज होने की वजह से। फिर अच्छे से टाइट किया ड्रम को, नीचे का हिस्सा जो था। फिर हमने बेल्ट वगैरह डालनी शुरू की, बेल्ट डाल दी। फिर बेल्ट डालने के बाद हमने सील भी डाल चुके थे। सील डालने के बाद हमने दायरा किया। फिर हमने इसका स्पिन वाला चक्कर डाला। चक्कर डालने के बाद घुमा के देखा कि अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। फिर नीचे से चेक किया कि हाँ सब प्रॉपर तरीके से है या नहीं। फिर हमने इस जंजाल को डाला, क्योंकि इसको भी अच्छे से करना है वायरिंग को। फिर हमने डालने के बाद वायरिंग तो समझ में ही नहीं आ रहा था, फिर हमने जोड़ दिया था फाइनली। फिर मशीन को किया चालू। मशीन अच्छे तरीके से चलने लगी, साइलेंट आवाज़ में। कोई भी बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि सर्विस इतनी अच्छी हुई थी कि कोई मतलब ही नहीं बनता। दोनों मशीन बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से वर्क कर रही थी, ऐसे मानो अभी नहीं आई है। और तुम फाइनली फिटिंग में देख लो, बिल्कुल तार नहीं आपको चमकेगा एक भी। हमने इतने प्रॉपर तरीके से काम किया और मशीन में इतनी सफाई हो गई है कि जैसे नहीं आई हो। आप देख लो कि एक भी तार आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यही होती है एक अच्छे कारीगर की पहचान। ये बोल्ट थे जो हमने इसको मशीन को पूरी को बंद करने जा रहे हैं। फाइनली पूरी मशीन बंद हो गई है और कपड़े भी डाल के देखे अच्छे से काम कर रही है या नहीं। फाइनली हो चुकी है मशीन पूरी कंप्लीट। फिर हमने पीछे से भी देखा कि कोई और दिक्कत तो नहीं है। फिर फाइनली निकलते हो गई डन। ओके दोस्तों, थैंक यू।